नमस्ते दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे विदेशी कंपनियां और निवेशक हमारे देश में निवेश करते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो ये वो तरीका है जिससे कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति हमारे देश में पैसा लगाता है। यह निवेश विभिन्न रूपों में हो सकता है, जैसे कि किसी नए बिजनेस को शुरू करना, किसी मौजूदा बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदना या किसी प्रोजेक्ट में निवेश करना। यह पैसा किसी नए बिजनेस को शुरू करने या किसी पुराने बिजनेस में हिस्सेदारी खरीदने के लिए हो सकता है। इसके अलावा यह निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में भी हो सकता है। एफडीआई हमारे देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है। यह न केवल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करता है, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। विदेशी निवेश से हमारे देश में नई तकनीक और विशेषज्ञता आती है, जिससे हमारे उद्योगों की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है। इसके अलावा एफडीआई से हमारे शैक्षिक संस्थानों और अनुसंधान केंद्रों को भी लाभ होता है। विदेशी कंपनियां अक्सर स्थानीय संस्थानों के साथ साझेदारी करती हैं, जिससे छात्रों और शोधकर्ताओं को नई तकनीकों और ज्ञान का लाभ मिलता है। सरकार भी एफडीआई को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नीतियां और योजनाएं बनाती है। इन नीतियों का उद्देश्य विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना और उन्हें हमारे देश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। कुल मिलाकर एफडीआई हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। यह न केवल हमारे उद्योगों को मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे समाज को भी समृद्ध करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एफडीआई के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यह हमारे देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। एफडीआई दो तरह के होते हैं, ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड में विदेशी कंपनी इंडिया में एकदम नया बिजनेस शुरू करती है, जैसे कोई नई फैक्ट्री या प्लांट लगाना। ब्राउनफील्ड में विदेशी कंपनी पहले से मौजूद किसी कंपनी को खरीद लेती है। एफडीआई हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। इससे हमारे देश में पैसा आता है, जिससे नए बिजनेस शुरू होते हैं और लोगों को नौकरी मिलती है। एफडीआई से हमें नई टेक्नोलॉजी और हुनर भी सीखने को मिलते हैं। इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत बनती है। एफडीआई हमारे देश के विकास का इंजन है। इससे देश में निवेश और उत्पादन बढ़ता है। इससे लोगों को नौकरी मिलती है और उनकी आमदनी भी बढ़ती है। यानी एफडीआई हमारे देश को आगे बढ़ाता है। चलिए सेक्शन 5, रोजगार सृजन और कौशल विकास। एफडीआई से बहुत से लोगों को नौकरी मिलती है। जब विदेशी कंपनियां भारत में पैसा लगाती हैं, तो वो नए रोजगार पैदा करती हैं। इससे बेरोजगारी कम होती है और लोगों को काम मिलता है। एफडीआई से लोग नए नए हुनर भी सीखते हैं। चर्चा है सेक्शन 6, तकनीकी उन्नयन और नवाचार। एफडीआई से भारत में नई टेक्नोलॉजी और नई खोजें होती हैं। विदेशी कंपनियां अपने साथ नई टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज लाती हैं। इससे हमारी कंपनियां और भी बेहतर बनती हैं। नई टेक्नोलॉजी से उत्पादन बढ़ता है और नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनते हैं। सेक्शन 7, भारत में एफडीआई नीतियां और नियम। भारत सरकार एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए कई नियम और कानून बनाती है। ये नीतियां विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाई जाती हैं, ताकि देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा सके। सरकार का मानना है कि विदेशी निवेश से न केवल पूंजी का प्रवाह बढ़ता है, बल्कि नई तकनीक और विशेषज्ञता भी देश में आती है। सरकार ने एफडीआई के लिए बहुत ही आसान नियम बनाए हैं। इन नियमों का उद्देश्य निवेशकों को एक सरल और पारदर्शी प्रक्रिया प्रदान करना है। इसके तहत निवेशकों को विभिन्न अनुमतियों और लाइसेंसों के लिए लंबी प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा
सरकार ने कई ऑनलाइन पोर्टल्स भी शुरू किए हैं, जिससे निवेशकों को सभी आवश्यक जानकारी और सेवाएं आसानी से मिल सकें। ज्यादातर क्षेत्रों में 100% तक एफडीआई की अनुमति है, वो भी बिना किसी रोक-टोक के। इसका मतलब है कि विदेशी कंपनियां भारत में अपने व्यवसाय को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती हैं। यह नीति विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवा क्षेत्रों में लागू होती है। इसके अलावा कुछ विशेष क्षेत्रों में भी सरकार ने एफडीआई की सीमा को बढ़ाया है, जिससे निवेशकों को और अधिक अवसर मिल सके। सरकार ने एफडीआई प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। इनमें से एक प्रमुख कदम है मेक इन इंडिया अभियान, जो विदेशी निवेशकों को भारत में उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। इसके अलावा सरकार ने कई कर रियायतें और सब्सिडी भी प्रदान की हैं, जिससे निवेशकों को वित्तीय लाभ मिल सके। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य है कि भारत एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में उभरे और देश की आर्थिक प्रगति को गति मिले। सेक्शन 8 एफडीआई के लिए सेक्टर वार सीमाएं। कुछ क्षेत्रों में एफडीआई के लिए कुछ सीमाएं हैं। ये सीमाएं विभिन्न कारणों से लागू की जाती हैं, जिनमें आर्थिक स्थिरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थानीय उद्योगों की सुरक्षा शामिल है। जैसे कि रक्षा क्षेत्र में 74% तक एफडीआई की अनुमति है। यह सीमा इसलिए रखी गई है ताकि देश की सुरक्षा से संबंधित संवेदनशील तकनीकों और जानकारी पर विदेशी नियंत्रण न हो सके। मीडिया और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में भी एफडीआई की सीमाएं हैं। मीडिया क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को 50% तक की हिस्सेदारी की अनुमति है, जबकि टेलीकॉम क्षेत्र में यह सीमा 49% है। ये सीमाएं देश की सुरक्षा और दूसरे जरूरी बातों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। इसके अलावा इन सीमाओं का उद्देश्य यह भी है कि स्थानीय उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया जा सके और उन्हें विकास के अवसर मिल सकें। कृषि क्षेत्र में भी एफडीआई की सीमाएं हैं। यहां विदेशी निवेशकों को केवल 49% तक की हिस्सेदारी की अनुमति है, ताकि स्थानीय किसानों के हितों की रक्षा की जा सके। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में भी एफडीआई की सीमाएं हैं। यहां विदेशी निवेशकों को 70% तक की हिस्सेदारी की अनुमति है, ताकि देश की स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता में सुधार हो सके। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को 100% तक की हिस्सेदारी की अनुमति है। यह इसलिए है क्योंकि इस क्षेत्र में निवेश से देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता में सुधार हो सकता है। बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में भी एफडीआई की सीमाएं हैं। यहां विदेशी निवेशकों को 74% तक की हिस्सेदारी की अनुमति है, ताकि वित्तीय स्थिरता बनी रहे और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। इन सभी सीमाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विदेशी निवेश देश के विकास और सुरक्षा के हित में हो। सरकार समय समय पर इन सीमाओं की समीक्षा करती है और आवश्यकतानुसार बदलाव करती है। इस प्रकार एफडीआई की सीमाएं विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग होती हैं और इन्हें देश की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है। सेक्शन 9 एफडीआई की चुनौतियां और समाधान। एफडीआई के रास्ते में कुछ मुश्किलें भी हैं। इनमें रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार और खराब बुनियादी ढांचा शामिल है। सरकार इन मुश्किलों को दूर करने के लिए काम कर रही है। एफडीआई प्रक्रिया को आसान बनाने और भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सेक्शन 10 आगे की जानकारी के लिए, एफडीआई के बारे में और जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमें कमेंट करके बताएं कि आप एफडीआई के बारे में और क्या जानना चाहते हैं। धन्यवाद।